लोग समझ जाए। टाइम मैनेजमेंट स्किल पार्ट 28, अपने सबकॉन्शियस माइंड का लाभ लें। क्या है सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड के टाइम मैनेजमेंट में कैसे लाभ उठाएंगे, कितने प्रकार के होते हैं सबकॉन्शियस माइंड और कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, तो देखिए इस वीडियो में। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हमारे मस्तिष्क में एक दूसरा दिमाग होता है जो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारी चीजों को रिमाइंड कराता है, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हम सोचते हैं, अपने माइंड में थॉट डालते हैं, 24 घंटे के अंदर 60,000 जो सोचते हैं, वो सोच को बार बार रिपीट करके जब हम शाम को सोचते हैं, वही चीजें, वही थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और सुबह अगले दिन वही चीज आपके सामने आता है। अगर वो आपके पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव वे में लेकर जाएगा, अगर निगेटिव चीज है तो निगेटिव वे में लेकर जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने युवा अवस्था में देखा था कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते थे। चूंकि मैं असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने 10 गुना ज्यादा काम किया। अब मैं बात करूंगा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसके लाभ क्या हैं और वो कैसे कैसे काम करता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो प्लीज एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से शेयर करें, ताकि जो टाइम मैनेजमेंट स्किल का जो ये 31 पार्ट्स है सभी तक बहुत आसानी के साथ पहुंचता रहेगा और आपको मैं सबसे पहले देता रहूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लाभ क्या क्या है। सबकॉन्शियस माइंड आपको समय से चीजों को जल्दी कराता है और पूरे तरीके से कराता है और आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें हमेशा आपके माइंड में याद रहती है, जिससे आप किसी भी काम को इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं और हर जगह आपका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर होता है और हर जगह आप इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी में बात करूंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप कहते हैं अवचेतन मन, कैसे काम करता है। उसको काम करने के लिए आपको अपने आप को तरोताजा रखना पड़ेगा। सेकंड ये है, आप दिन में जितने भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं और नेक्स्ट डे में आपको जो कुछ भी करना है, उसके लिए शाम को, रात को आपको एक बार प्लानिंग करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। उसके बाद 2-4 बार आप रिपीट करें। जब आप रिपीट करेंगे, रिपीट करने के बाद जब आप सोएंगे, आपका माइंड सोएगा, तब आपका अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जागता रहता है, इन चीजों को फीड करता रहता है, वही चीज सुबह आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी काम को आप करना चाहते हैं, बार बार याद कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं होता है। बाई चांस, बाय द वे, कभी आपको याद हो गया, आपने लिख के रख लिया, शाम को प्लानिंग कर लिया और उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो एक फैक्ट आपके साथ में होता है जो कि अमेजिंग होता है, बहुत ही ब्राइट होता है, आपको जवाब मिल जाता है। ये कमाल होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके टाइम को मैनेज करता है, कैसे काम करता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया, इससे पहले 1-2 टेक्निक्स बताई कि जैसे आप कुछ काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, चीजों को कर नहीं पाते, बार बार उसी में समय लगाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो उन चीजें में आपका समय जाया जाता है। और सेकंड ये है कि आप काम को इफेक्टिव तरीके से कर भी नहीं पाते हैं, तो जो आपके टाइम में सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करता है। ओवरऑल देखा जाए बस 2-3 पॉइंट ही हैं जो सबसे बेहतर तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टाइम में इंक्लूड होके आपको मदद कर देता है। नंबर 1, आपका काम इफेक्टिव होता है। नंबर 2, आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने में आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, फीड होने के बाद में आपको बेहतर, जल्दी, समय से रिजल्ट देता है, चीजों को आप भूलते नहीं है, बार बार उसमें समय जाया नहीं करते हैं और आपका रोल जो होगा पूरे तरीके से इफेक्टिव होता है। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले कल के काम के लिए आप आज शाम को ही प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद में सुबह आप उस काम को करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कम समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसके बाद में मैं वीडियो के लास्ट एंड में बस 2 स्ट्रेटेजी दूंगा जो कि गोल्डन स्ट्रेटेजी, बहुत ही बेहतर है। नंबर 1 गोल्डन लाइन्स है कि आपका मस्तिष्क जो सोच सकता है, जिसपे यकीन कर सकता है, 110% उस चीज को हासिल भी कर सकता है। नंबर 2 स्ट्रेटजी जो इससे भी बेहतर है। अगर इन सब स्ट्रेटजी को, इन सब गोल्डन लाइंस को आप अपनी लाइफ में लागू करते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे और बहुत ही अच्छे से अपने समय को आप मैनेज कर पाएंगे। सफलता का सूत्र बहुत ही सरल है, आप सही काम करें, सही समय पर करें और सही तरीके से करें।
टाइम मैनेजमेंट स्किल पार्ट 29 में जो है सेव द बैड हैबिट, अपनी बुरी आदतों से कैसे बचे, तो मैं बहुत ही बेहतर गोल्डन लाइंस और नई नई स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा आपके साथ में। तो बने रहिए विकास सॉल्व के साथ में मोटिवेशन एजुकेशन में। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।